तो गवर्नमेंट को 22 से लेके 28 या 30 इयर्स के जो यूथ है उनके लिए कुछ टैक्स रिलीफ देना चाहिए ताकि हम बाकी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर सकें। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि आगे जितना भी है, अभी तक जैसे जॉब के परसेंटेज, जॉब अपने भारत देश में जॉब मिल नहीं रही है, पहले के मुकाबले और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मतलब बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। तो बेरोज़गारी में नई नई चीज़ें वो करे बिल्डअप, लाइक मतलब उनको और प्रमोट करे चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें हों। तो हम यही मांग करते हैं कि छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए हर अपना टैक्स बढ़ाएं। निश्चित तौर पे जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कम से कम उस पर तो उतना ज़्यादा टैक्स सरकार को नहीं लगाना चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल पे हद से ज़्यादा टैक्स है, उसके अलावा आटे पे टैक्स आप ले रहे हैं, चावल पे ले रहे हैं, दाल पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे तो सरकार को रियायत देनी चाहिए कि जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक। सर, सबसे पहले तो एजुकेशन में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जैसे कि सस्ते से सस्ता एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। केंद्र सरकार का बजट आने को है और इस बजट पर सबकी निगाह है। हर वर्ग चाहता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो और सबकी उम्मीदें हैं इस बजट से। तो लोग क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ में कुछ युवा हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग के लिए क्या हो इस बजट में? इस बार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट है उससे हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें हमें अक्सर बड़े शहरों में माइग्रेट करना होता है। अब हमारे पेरेंट्स इनकम टैक्स और बाकी सारे डायरेक्ट अनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, उसके बाद भी हम जब रेंट से रह रहे हैं तो उस पर भी टैक्स है। अब हम बुक्स जो है, हमारी सारी बुक्स महंगी हो चुकी है, बुक्स पर अलग से टैक्स लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ों को अगर पीछे भी कर देंगे तो हमारा एज ग्रुप है 22 से 30 ईयर्स तक के, हम फ्रेश हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं, हम नए नए से पैसे कमाना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी एज होती है असेट्स बिल्ड करने की। कोई भी यूथ ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे सेव करूं और उसमें या तो मेरा स्टूडेंट लोन है मैं उसको चुका दूं या उसके आगे मैं कुछ असेट्स बिल्ड करूं। तो गवर्नमेंट को 22 से लेके 28 या 30 इयर्स के जो यूथ है उनके लिए कुछ टैक्स रिलीफ देना चाहिए ताकि हम बाकी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर सकें। और अच्छा, और छात्रों के लिए क्या रहना चाहिए इस बजट में, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि आगे जितना भी है, अभी तक जैसे जॉब के परसेंटेज, जॉब अपने भारत देश में जॉब मिल नहीं रही है, पहले के मुकाबले और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मतलब बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। तो बेरोज़गारी में सरकार उस चीज़ में ध्यान दे और आगे जॉब्स बढ़ाए, मतलब जॉब्स के ऑप्शंस बढ़ाए, जॉब दिलवाए। युवा चाहता है कि सरकार रोज़गार के लिए नए आयाम लेकर आए। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में देखने को मिलता है कि एक ये भी रहती है कि छात्र पढ़ाई कर ले, उसके बाद में कुछ रोज़गार के नए आयाम हो जाए, तब तो युवा यही चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से सरकार रोज़गार के आयाम को बनाए? नए मतलब प्लेसमेंट लगाए कॉलेज में और नई नई स्कीम्स निकाले जिसमें जो छात्र बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लाइक उनके लिए मतलब कुछ नई नई चीज़ें वो करे बिल्डअप, लाइक मतलब उनको और प्रमोट करे चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें हों। तो हम यही मांग करते हैं कि छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए हर अपना टैक्स बढ़ाएं। अच्छा, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं तो खासकर वो तो वित्त मंत्री देश की महिला हैं, और महिलाओं को कितनी उम्मीदें, जैसे आप भी एक महिला हैं, तो कितनी उम्मीद करती हैं उनसे कि कितना और अच्छा होना चाहिए बजट आप लोग के इसमें? ऑब्वियस ही बात है, बाहर रह रहे हैं हम, कैसे सर्वाइव करते हैं वो चीज़ें हम जानते हैं, क्योंकि हम रेंटल भी रहते हैं, हम गैस भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जितना भी घरेलू सामान है उनमें सभी जैसे देखा जाए तो सभी में टैक्स बढ़ा के ही वो करते हैं, अधिक से अधिक टैक्स लगा रहे हैं वो सामान में। सोचो अब घरेलू हम लोग बाहर सर्वाइव कर रहे हैं सारी चीज़ें, अब फैमिली वाले कितना देते होंगे, मतलब कम से कम 10,000 भी देते होंगे, तो उससे ज़्यादा तो जैसे रेंट दे रहे हैं, रेंट में लग जाता है। फिर ऊपर से फिर जैसे हम खाने का हम खुद बनाते हैं तो गैस सिलेंडर हो गया, सब्जी भाजी, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सामान हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, कितनी सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसी को लेकर हम बोलना चाहेंगे। अच्छा, बजट पर सब चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए, तो आप लोग अब इस बार क्या चाह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कम से कम उस पर तो उतना ज़्यादा टैक्स सरकार को नहीं लगाना चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल पे हद से ज़्यादा टैक्स है, उसके अलावा आटे पे टैक्स आप ले रहे हैं, चावल पे ले रहे हैं, दाल पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे तो सरकार को रियायत देनी चाहिए कि जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें, कम से कम उसको तो टैक्स स्लैब के बाहर रखना चाहिए। और उसके अलावा जो सरकार को ऐसी नीति लेके आनी चाहिए कि जब कभी कोई
नव रोजगार में आए और जब कभी कोई अपना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पकड़े, जब से उसको पीएफ मिलना स्टार्ट हो, तो कम से कम शुरुआती 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक सरकार उसका टैक्स माफ़ कर सकती है, ताकि वो अपने करियर में ज़्यादा ग्रोथ कर सके। और क्या चाहते हैं आप लोग? युवा तो बहुत उम्मीद लगाए इस बार बजट से। सर, सबसे पहले तो एजुकेशन में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जैसे कि सस्ते से सस्ता एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आजकल जो हम खरीद रहे हैं इस चीज़ में, जैसे टैबलेट बांटे जाते हैं, इस चीज़ों में जीएसटी कम करना चाहिए। आजकल अमीर वर्ग का तो ठीक है, गरीब वर्ग तो जैसे तैसे काम चला रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग खासकर टैक्स देते ही उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो जा रहा है, टैक्स देते देते ही वो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देता है। तो मेरे हिसाब से टैक्स सबसे मेन मुद्दा है अभी इस बात में, तो टैक्स को सबसे ज़्यादा जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, टैक्स की भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग उठ रही है। और जैसे युवा हैं, युवा तो ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई को लेकर बात की जा रही है, रोज़गार की बात की जा रही है। जैसे सरकार भी कह रही है कि स्वास्थ्य को लेकर भी बेहतर व्यवस्था होगी, पढ़ाई को लेकर भी। और क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार तक क्या बात पहुँचाएंगे कि सरकार जो है आप लोग की इन मांगों को शामिल करे बजट में? हम तो एक आम स्टूडेंट हैं, हम तो यही चाहेंगे कि जिस जगह 17 जगह टैक्स लगाया जा रहा है वो टैक्स ना लगे। जैसे कि हम अगर ट्रांसपोर्ट को भी लेके अगर देखा जाए तो अगर हम हमारे घर से कॉलेज तक जाते हैं तो पेट्रोल, डीजल, बस की टिकट्स और पेन, यूनिफॉर्म और बुक्स पे हर जगह टैक्स ही है। और यहाँ तक कि जैसे कि मैं मेरा खेती बाड़ी से आता हूँ, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, तो कार में तो नहीं पता, पर ट्रैक्टर अगर हम एक नॉर्मल खेती किसान वाले अगर हम ट्रैक्टर लेने जाते हैं ना तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। आरटीओ हर ज़िले के हिसाब से लग रहा है टैक्स। तो बिल्कुल ये छात्र केंद्र सरकार के बजट से चाहते हैं कि इस बार बजट में रोज़गार के नए आयाम जोड़े सरकार, और ख़ासकर जो है शिक्षा पर खासा फोकस होना चाहिए, ताकि शिक्षा में जैसे एजुकेशन लोन है वो आसान प्रक्रिया हो, उसमें छात्रों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके। और इसके अलावा टैक्स में छूट की मांग सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।